नमस्कार साथियों। इक्वल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर के एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल? पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transmission of which of the following article by inland post is not permissible? अंतर्देशीय डाक द्वारा निम्नलिखित में से किस लेख का प्रेषण स्वीकार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? अंध साहित्य पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेनिंग सेवरल बैग्स पर्टेन्स टू सेम ऑफिस इज कॉल्ड? एक बैग जिसमें एक ही कार्यालय से संबंधित कई बैग हों उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांजिट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स डू नॉट बिलोंग टू फर्स्ट क्लास मेल? निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु प्रथम श्रेणी डाक से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ पीएलआई पॉलिसीज? पीएलआई पॉलिसी प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट? वरिष्ठ नागरिक बचत खाता खोलने के लिए राशि की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अपॉइंटिंग इंगेजिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट एबीपीएम फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस? शाखा डाकघरों के लिए एबीपीएम के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सब डिविजनल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एन एमआईएस अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली? कितने वर्षों के बाद एमआईएस खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ? किस प्रकार के मामलों में खाते को समय से पहले बंद करना स्वीकार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनएससी 8 इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी बुक्ड एट नॉन डिलीवरी सब पोस्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नॉन डिलीवरी उप डाकघर में बुक की जा सकती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सीएसआई फुल फॉर्म इज? सीएसआई का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई किस से जुड़े शब्द हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंकिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे सभी एमसीक्यूज को हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में कवर किया है, जहां पर आप एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कमजोर टॉपिक्स को एनालाइज करके उसे और मजबूत करते हुए एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सकते हैं और अपने प्रमोशंस को पक्का कर सकते हैं। यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एमटीएस एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पीएससी क्विज सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों क्विज सीरीज आपको अपने एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और यदि आप पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज से आते हैं तो यहाँ पर हमने पीवाईक्यूज भी अवेलेबल कराई है, जीडीएस 20 पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर आप पिछले 5 सालों के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उनके पैटर्न्स को समझते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पीवाईक्यूज को चाहते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के पीएससी पीवाईक्यूज को भी हमने इस बार लॉन्च किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दी गई है। धन्यवाद। एएमपीसी एएमपीसी का पूर्ण रूप है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक मील प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीएन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरएमएस स्टैंड्स फॉर। आरएमएस के संदर्भ में आरटीएन का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, a branch of RMS where closed bags are received and dispatched. Sorting of articles is not done in this unit. This office is known as। RMS की एक शाखा जहां बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, इस इकाई में लेखों की छटाई नहीं की जाती है। इस कार्यालय को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड इन रिलेशन टू। शब्द विनिमय कार्यालय का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag used between a sub-office and its head office to enclose articles, documents, cash bag, etc. as well as correspondence is called। उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच लेख, दस्तावेज, कैश बैग आदि के साथ साथ पत्राचार को संलग्न के लिए उपयोग किए जाने वाले बैग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकाउंट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोस्ट ऑफिस जीपीओ मीन्स। डाकघरों में जीपीओ का मतलब है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल पोस्ट ऑफिस। अ जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेक्शन एमएमएस ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर इज कॉल्ड। ड्यूटी पर तैनात एक सेक्शन एमएमएस द्वारा अपनी बीट के एक छोर से दूसरी छोर तक की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम आवर्स ऑफ अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस फंक्शनिंग इन वन डे। एक दिन में शाखा डाकघर द्वारा किए जाने वाले अधिकतम घंटे क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 आवर्स। The change or revision of interest rates of small saving scheme are being notified on which basis? लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में परिवर्तन या संशोधन को किस आधार पर अधिसूचित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वार्टरली। हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बट इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले एक बार चेक करके जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि केंद्रीय मंत्री या किसी भी प्रकार के मंत्री जो हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इसलिए आपको एक बार चेकआउट करना जरूरी है कि कौन सा इस समय वर्तमान में करेंट में आपकी जो भी क्वेश्चंस है तो मिनिस्ट्री किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी इन वन एसएसए अकाउंट इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में एक एसएसए खाते में धन जमा करने की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर बॉक्स क्लियरेंस इज डन थ्रू विच ऐप? लेटर बॉक्स क्लियरेंस किस ऐप के माध्यम से किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नन्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कैन नॉट बी सेंट एज बुक पैकेट्स?
निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजी जा सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोर्ट समन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑर्डर आर इशूड बाय होम। ए आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपरिटेंडेंट आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को किस शुल्क से छूट प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। एक पंजीकृत समाचार पत्र के प्रकाशन का अधिकतम अंतराल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्रेटरी पोस्ट। नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SHFJ मानेकशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलांच इज। हिमस्खलन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ मास ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेदास इन हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द वनडे 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। किस देश ने 2023 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री हु वॉन द 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2024 T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले देश का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्ट सर्कल इज सिचुएटेड एट। हरियाणा डाक सर्कल का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंबाला। अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, men can do a work in 5 days. How many men are to be employed so that the work is finished in 4 days only? 8 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है। कितने आदमी लगाया जाए कि काम केवल 4 दिन में ही खत्म हो जाए? जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज की जाती है, M1 मल्टीप्लाइड बाई D1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई D2। तो हमें M1 और D1 पता है। M1 कितना है 8, D1 कितना है 5। हमें M2 नहीं पता है। M2 को फाइंड आउट करना है कि 4 दिन में कितने आदमी लगने चाहिए कि ताकि वर्क कंप्लीट हो पाए। D2 हमारा कितना है 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 5 जा 40,
m2 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पर m2 फाइंड आउट करने के लिए हम 4 को इधर भेजेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m2। m2 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 40 अपॉन 4, वैल्यू आएगी 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज इज 30 रुपीज, वट इज द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेज। एक दर्जन संतरे का मूल्य 30 रुपए है, तो 4 संतरे का मूल्य क्या होगा। तो एक डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, और 12 संतरों की कीमत कितनी है, 30 रुपीज। तो एक संतरे की कीमत अगर हमें फाइंड आउट करनी है, 1 ऑरेंज कॉस्ट इज, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 12, तो वैल्यू आएगी 2.5 रुपीज। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट 2.5 रुपीज आएगी। फिर हमें 4 ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है, तो 4 ऑरेंज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स टू क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ, यानी कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। तो इस केस में यहां पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, और पुल की लंबाई कितनी है, तो 500 मीटर। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज कर ले, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे, तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 मिनट। अब हमारा ऑप्शन है सेकेंड्स में, तो 1 मिनट को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 tables and 3 chairs cost rupees 6500. If one chair cost 500 rupees, find the cost of 3 tables. 5 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 6500 रुपए है। यदि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है, तो 3 मेजों की कीमत ज्ञात कीजिए। 5 टेबल्स को हम मान लेंगे 5T, और 3 चेयर्स को हम मान लेंगे 3C। इन दोनों को मिलाकर के टोटल वैल्यू आ रही है 6500 रुपीज।
और यहाँ पर एक कुर्सी की कीमत दी गई है, तो 5t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 500 इक्वल टू 6500। 5t प्लस यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 1500, 6500 ये इधर आएगा, तो 5t इक्वल टू 6500 माइनस 1500। तो 5t इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 5000। अब t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 5000 डिवाइड बाई 5, ये कटेगा 1000। तो 1t की वैल्यू कितनी आई, 1000। 3 टेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 रुपीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता गॉट 450 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड सुमन गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, हु हैज डन बेटर। कविता को 600 में से 450 अंक मिले और सुमन को 500 में से 400 अंक मिले, किसने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो हमें सबसे पहले हमें पता करना होगा कि किसने ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना होगा दोनों लोगों का। तो सबसे पहले हम कविता का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कविता ने पाए थे 450 नंबर 600 में से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 450 अपॉन 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 75%। फिर हम निकालेंगे ऐसे ही सुमन का परसेंटेज। तो सुमन ने कितने प्राप्त किए थे, 400 नंबर्स कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रिमेनिंग हमारा बच जाता है 400 अपॉन 5, सॉरी अपॉन 5। इसको जब हम कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 80%। तो यहाँ पर 75 और 80 में कंपैरिजन करेंगे तो किसने ज़्यादा बेहतर स्कोर किया है, सुमन ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज परचेस्ड एन ओल्ड साइकिल फॉर 1500 and got it repaired for 500 rupees. Later he sold it for 3000 rupees. Find profit percentage. मनोज ने एक पुरानी साइकिल 1500 रुपए में खरीदी और उसे 500 रुपए में मरम्मत करवाया। बाद में उसने उस साइकिल को 3000 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी लगी थी। तो कॉस्ट प्राइस हमारी टोटल बनेगी 1500 और जो रिपेयरिंग की कॉस्ट थी वो भी इसमें ऐड होगी। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपीज। और सेलिंग प्राइस क्या थी, यानी कि एसपी क्या थी हमारी, 3000 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना बनता है हमारा, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा है 3000, सीपी है हमारा 2000। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 1000। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 1000, सीपी कितना है हमारा 2000 एंड फिर मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 0। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है हमारा? 50%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस में लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या और आखिरी संख्याओं दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 10 के ठीक बाद विषम संख्या कौन सी आती है हमारी? 11। और 40 के जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या आती है? तो 39। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 11 और 39 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 50। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू कितनी आएगी? 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास का है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। 35 प्लस 47 माइनस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 31। 35 प्लस 47 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 51। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी हमारा क्वेश्चन बोर्ड मास का ही है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। टू मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 5 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 7। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 7। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 7, 60 माइनस 7। तो वैल्यू आएगी हमारी 53। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सलरेशन? त्वरण की मानक इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।